हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी टेट के इंपॉर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है, पर्यावरण से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वह स्पेस साइंस से पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लोग पर्यावरण में काफ़ी कम स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से आपके पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी सबसे टफ टॉपिक से, अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में रॉकेट साइंस, जो आपके अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है अलग अलग देश के, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सैटेलाइट पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष जो विज्ञान है उससे संबंधित हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ कर जाइए, क्योंकि इसी टाइप पर आपके 2 दिन लगातार 5 तारीख और 6 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी टेट में। तो हो सकता है पर्यावरण में आपके फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हों। तो यहाँ पर आपको बता दें, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़ कर जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बताएं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है एलन शेफर्ड, स्टॉक केली, सैली राइड और कल्पना चावला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर एलन शेफर्ड जो थे वह पहले ऐसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है व्लादिमीर कोमारेव, कल्पना चावला, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ध्यान रखना है, व्लादिमीर कोमारेव ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जिनकी पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका यहाँ पर सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, वेलेंटिना टेरेस्कोवा और सैली राइड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला ने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। और यहाँ पर आपको पता है, कल्पना चावला अंतरिक्ष से जब वापस लौटी तो उनका जो विमान है वह क्या कर गया था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? यहाँ पर ऑप्शन है 1982, 1984, 1986, 1988। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 1984 में राकेश शर्मा जो है यह अंतरिक्ष पर गए थे। तो यह आपको ध्यान रखना है। कब गए थे? 1984 में। यह आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। यह किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है रूस, चीन, यूएसए और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है रूस के। यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ के थे? रूस के थे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस यान से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है GSLV MK3, GSLV MK2, GSLV MK3, PSLV MK3, PSLV MK2। तो इसका राइट आंसर है PSLV MK3। इसका आंसर है आपका GSLV MK2, GSLV MK2। इससे क्या किया था? इसरो ने चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है PSLV-C-23, PSLV-C-25, PSLV-C-27 और PSLV-C-29। तो इसका राइट आंसर है आपका PSLV-C-29। इससे क्या किया था? मंगलयान को प्रक्षेपित किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में सफल हुआ या पहुंच गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस और भारत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत। भारत पहले प्रयास में ही मंगल के ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। यह आपको ध्यान रखना है। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रीडम 7 अंतरिक्ष यान, वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान, इसके अलावा अपोलो अंतरिक्ष यान, इसके अलावा मिथुन अंतरिक्ष यान। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर वोक्याग 1 अंतरिक्ष यान। यह पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह है भारत के किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो भारत किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है 2022, 2023, 2025 और 2030। तो दोस्तों, गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना भारत के किस वर्ष तक बना रहा है? तो ध्यान रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर है आपका 2022 तक भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह गगनयान को प्रक्षेपित कर देगा, या गगनयान को प्रक्षेपित करने की भारत की योजना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इसरो, जाक्सा, नासा, जीएसएलवी। तो जीएसएलवी ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नासा आपकी सबसे बड़ी स्पेस स्टेशन है, और नासा सबसे बड़ी जो अंतरिक्ष एजेंसी है यह कहाँ की है? यह है आपकी अमेरिका की। इसरो है भारत की। जाक्सा है आपकी जापान की, यह आपको ध्यान रखना है। जाक्सा आपकी क्या कहाँ की है? जापान की है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था? यहाँ पर ऑप्शन है वर्ष 1950 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1980 में। इसका राइट आंसर है आपका वर्ष 1980 में भारत ने क्या किया था? वर्ष 1980 में भारत ने क्या किया था? SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, SLV-3 प्रक्षेपित करने के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का कौन सा सदस्य बन गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है? इसका राइट आंसर है छठवां। SLV-3 प्रक्षेपित करने के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का छठवां सदस्य बन गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उस अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्यभट्ट, मैटसेट, इसके अलावा कोलंबिया। इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है उस अंतरिक्ष शटल का नाम है कोलंबिया, ये आपको ध्यान रखना है।